हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैमैथ में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर रहेगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, और इसमें हम पढ़ेंगे यूलर लैग्रांज इक्वेशन में हम देखेंगे कि जो फंक्शनल है वो कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, और फिर हम यूलर इक्वेशन के थ्रू उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल है एक्स वेरिएबल का फंक्शन है यहाँ पे, और इसमें इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन f ऑफ x कॉमा y ऑफ x कॉमा y डैश x सो ऑन y की पावर n x dx दिया हुआ है। यहाँ पे जो y है उसकी ऑर्डर कितनी है, n ऑर्डर है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें क्या था, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x कॉमा y डैश तक था। इसकी जो ऑर्डर थी y की ऑर्डर वो कितनी थी, 1 थी। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, जो फंक्शनल डिपेंड कर रहा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो उसकी ऑर्डर कितनी है, n के लिए है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन रहेगा। आपको n ऑर्डर बोला गया है तो एक n-1 तक आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, इस बाउंड्री कंडीशन को जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा उस पे आप पुट करके उसकी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। अब यूलर इक्वेशन क्या होता है, यूलर इक्वेशन होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस टी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये यूलर इक्वेशन होता है। लेकिन ये किसके लिए था, जब y की ऑर्डर क्या रहे, 1 रहे। लेकिन जब y की ऑर्डर n रहेगी तब जो हमारा यूलर इक्वेशन है उसे हम कैसे लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस टी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश माइनस सो ऑन -1 की पावर n d की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n डेल एफ अपॉन डेल वाई की पावर n इक्वल्स टू 0। जितने ऑर्डर की बात करी गई है उतने ऑर्डर तक हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। और यहाँ पे जो -1 की पावर मैंने n लिखा है वो y की ऑर्डर देख के डिसाइड होगा। अगर आपकी y की पावर इवन रहेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपकी y की पावर ऑड रहेगी तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द कर्व विच इज फंक्शनल i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4। आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑफ कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y 0 के लिए 0 दिया है, y डैश 0 के लिए 1, y पाई बाई 4 के लिए 1 बाई रूट 2 और y डैश पाई बाई 4 के लिए भी क्या दिया है, 1 बाई रूट 2। एट एन एक्सट्रीमम वैल्यू अंडर y इक्वल्स टू साइन x इज गिवन फॉर्म। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो y इक्वल्स टू साइन x के फॉर्म में मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन f ऑफ f इक्वल्स टू y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो सिर्फ हमें y वाली टर्म देखनी है, तो ये रहा माइनस वाई स्क्वायर। उसके मतलब y वाली टर्म तो देखनी है, लेकिन और अगर कुछ भी फंक्शन में गिवन है, x है, y डबल डैश है, तो वो क्या होगा, एज अ कांस्टेंट की तरह उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या मिल जाएगा, -2y मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालूंगी, तो यहाँ पे y डैश वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश निकालूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे y डबल डैश स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2y डबल डैश हो जाएगा, और जो बाकी है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा।
अब यूलर इक्वेशन क्या होता है, यूलर इक्वेशन लिख लेते हैं हम। यूलर इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई डबल डैश की बात करी गई है। अब मैं क्या करूंगी, जो पार्शियल डेरिवेटिव किया है मैंने उसकी वैल्यू इस यूलर इक्वेशन में क्या करूंगी, मैं पुट करूंगी। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई हमने अभी क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव इसका -2y आया था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -2y लिखूंगी। माइनस आप देख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या मिली मुझे, 0 मिली, तो ये वाले टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करने पे 2y डबल डैश मिली, तो यहाँ से मैं लिखूंगी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ से -2y प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2, इस y डबल डैश को मैं ऐसा लिख सकती हूँ डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, यहां से 2 और इस 2 को कॉमन निकाल के 0 की तरफ ट्रांसफर कर दूंगी, तो यहां मिलेगा मुझे y माइनस वाई प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी की पावर 4y हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स की पावर 4, और ये रहा -y इक्वल्स टू 0। मैं d की पावर 4y को कैपिटल D लिख लेती हूँ, d की पावर 4y माइनस y इक्वल्स टू 0। बोथ साइड से मैं क्या करूंगी, मतलब इससे सॉरी इन दोनों टर्म से y कॉमन निकाल दूंगी, तो ये हो जाएगा d की पावर 4 माइनस 1 y इक्वल्स टू 0। अब आपको ये क्या दिख रहा है, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा आप सभी ने, तो इसमें हम इसे सहायक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, तो जो d है उसकी जगह हम क्या रखते हैं, m रखते हैं, और y की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मुझे m की कितनी वैल्यू मिलेगी, कितनी रूट मिलेगी, 4 मिलेगी, एक 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, आयोटा मिलेगा और माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरा CF क्या होगा, CF होगा y इक्वल्स टू C1 e की पावर x, रियल है ये 1 और -1, तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल टाइप का मिलेगा, तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x प्लस यहाँ पे जो आयोटा और माइनस आयोटा है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसके लिए क्या होता है C3 cos x हो जाएगा प्लस C4 sin x हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इसका डेरिवेटिव करूंगी, पहले एक बार फिर से लिख लेती हूँ मैं C2 e की पावर -x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x। ओके, मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करती हूँ y डैश, तो क्या मिल जाएगा मुझे C1 e की पावर x का, तो e की पावर x होता है डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर -x का e की पावर -x, और जैसे -x का मैं करूंगी तो -1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा -C2 e की पावर -x। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है डेरिवेटिव करने पर, तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस C4 sin x का क्या होता है, cos x होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमें क्या देके रखा है, तो बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं हम। y 0 के लिए 0, y डैश 0 के लिए 1 और y पाई बाई 4 के लिए 1/√2 और y डैश पाई बाई 4 के लिए 1/√2। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसको, y 0 के लिए 0 है, y डैश 0 के लिए 1 है, y पाई बाई 4 के लिए 1/√2 है और y डैश पाई बाई 4 के लिए भी 1/√2 है। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 में रखूंगी y0 इक्वल्स टू 0 के लिए, तो y0 इक्वल्स टू जहां पे x है आपको वहां पे 0 रखना है
और y ऑफ 0 में क्या रखना है, 0 रखना है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो c1 e की पावर 0 1 प्लस c2 e की पावर 0 प्लस c3 ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस c4 sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, c1 प्लस c2 प्लस c3 मिलेगा। और अब देखिए y0 पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। फिर मैं क्या करूंगी, इस y डैश में, इस सेकंड इक्वेशन में x की जगह 0 रखूंगी और y डैश 0 इक्वल टू क्या रखूंगी, 1 रखूंगी। तो y डैश 0 इक्वल टू क्या है, 1 है, इक्वल टू जहां पे x है आपको वहां पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसमें अब रखेंगे ना, हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो c1 e की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस c2 e की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, माइनस c3 साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस c4 cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, c1 माइनस c2 प्लस c4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रहा, ये मेरा 4 इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगी इसमें, एक सेकेंड, y पाई बाई 4 रखूंगी। तो जैसे ही मैं y वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या रखूंगी, पाई बाई 4 रखूंगी, क्या होगा, पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 मिलेगा, इक्वल्स टू क्या रखना है, x की जगह पाई बाई 4 रखना है। तो पाई बाई 4 रखिए, तो क्या मिलेगा, c1 e की पावर पाई बाई 4 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाई 4 है ना यहाँ पे, फिर प्लस c3 क्या होता है, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो जाती है, प्लस c4 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, x की जगह रखना है ना पाई बाई 4, तो ये भी क्या हो जाती है, 1 बाई रूट 2 हो जाती है, इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई रूट 2 है। तो ये क्या हो गया, मेरा फिफ्थ इक्वेशन हो गया। अब हम इस y डैश में रखेंगे क्या, पाई बाई 4 रखेंगे। तो y डैश पाई बाई 4 के लिए क्या मिलेगा, 1 बाई रूट 2 मिलेगा, और x की जगह क्या रखनी पड़ेगी, 1 बाई पाई बाई 4 रखनी पड़ेगी। तो c1 e की पावर पाई बाई 4 माइनस c2 e की पावर माइनस पाई बाई 4 माइनस c3 साइन पाई बाई 4, देख लीजिए एक बार, ये c3 माइनस c3 साइन x है, तो साइन x की जगह पाई बाई 4 क्या मिलेगा, 1 बाई रूट 2 प्लस c4 cos पाई बाई 4 रखूंगी, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, 6 इक्वेशन हो जाएगा। अब आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी थर्ड इक्वेशन है, इसमें c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब c1 की भी वैल्यू 0, c2 की भी वैल्यू 0 और c3 की भी वैल्यू 0। अब जैसे ही मैं फोर्थ इक्वेशन में c1 c2 की जगह 0 रखूंगी, तो c4 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहां भी अगर मैं रखूंगी c1 0 c2 0 c3 0, तो c4 1 बाई रूट 2, राइट साइड में क्या है, 1 बाई रूट 2 है, 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और c4 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ भी अगर मैं c1 की जगह 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो क्या बचेगा, ये बचेगा c4 1 बाई रूट 2, और यहाँ क्या है, इक्वल में 1 अपॉन रूट 2 है, तो यहाँ से भी ये 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, c4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपकी जो c1 है वो भी 0, c2 की वैल्यू भी 0, c3 की भी 0 और c4 की भी वैल्यू, सॉरी c4 की वैल्यू 1 होगी ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने 1 बाई रूट 2 लिख दिया है, तो थोड़ा फ्लो में हो जाता है, तो ये कैंसिल तो हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे c4 की वैल्यू 1। अब हमें इसे कहाँ पे रखना पड़ेगा, y में रखना पड़ेगा। तो y देख लेते हैं क्या है, c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x, c3 cos x। तो आप सभी को पता है c1 0 है, c2 0 है, c3 0 है, बस क्या बचा हमारा, c4 sin x बचा, और c4 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा मुझे, sin x मिलेगा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू sin x, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, और यही तो लाना था हमें, y इक्वल्स टू sin x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द फंक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी मेट द एक्सट्रीमम। यहां से आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो उस फंक्शन को लिखने होते हैं, f इक्वल्स टू वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2xy, और इस फंक्शन का हमें वाई डैश और वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने होते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा मुझे, ये रहा, इसमें y वाली टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस 2xy 1 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करूंगी तो ये क्या मिलेगा, आप देखिए इसमें वाई डैश की टर्म है नहीं तो ये हो जाएगा 0। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश करूंगी तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे 2y डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन बाय यूलर इक्वेशन। क्या होता है यूलर इक्वेशन, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी जितना भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या मिला मुझे, माइनस 2x मिला, माइनस यहाँ पे क्या मिला है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की टर्म नहीं थी तो ये हो गया 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी, और ये क्या मिला, डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश, ये मिला मुझे 2y डबल डैश, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। ओके, मैं दोनों इससे 2 और ये 2 कॉमन निकाल के राइट साइड ट्रांसफर कर दूंगी तो मिलेगा मुझे माइनस x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ y डबल डैश को डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा d की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, माइनस x को राइट साइड ट्रांसफर करूंगी तो ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और इन दोनों का मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने पर बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगी मैं इधर तो राइट साइड में तो पावर इंक्रीज होगी लेकिन लेफ्ट में क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर एक इसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन करूंगी मैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 3 इंटू 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से c1 है कांस्टेंट तो यहाँ पे एक x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक नया कांस्टेंट हो जाएगा c2। अगेन फिर से इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 6, ये हो जाएगा 24 प्लस c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 एक्स प्लस c3। फिर मैं इसका एक बार फिर से करूंगी, y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, x की पावर 5 अपॉन 5, 24 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 इंटू 5 120, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या, c1 एक्स स्क्वायर है तो इसका करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 6, 3 इंटू 2 6, प्लस यहाँ से हो जाएगा c2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c3 एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा क्या, c4। ओके, मैं यहीं पे बता देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, y इक्वल्स टू क्या है, x की पावर 5 अपॉन 120 प्लस c1 x की पावर 3 अपॉन 6 प्लस c2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c3 एक्स प्लस c4। बाउंड्री कंडीशन क्या है, गिवन है, देख लेते हैं। y0 के लिए 0 दिया है, y'0 के लिए भी 0 दिया है, लेकिन y1 के लिए क्या दिया है, 1 अपॉन 120 दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करनी है, y'1 फाइंड करनी है। तो y0 के लिए 0, तो मैं क्या करती हूँ, y0 पे 0 रखती हूँ, तो यहाँ से y0 के लिए क्या है, 0 है। फिर
जहां x की टर्म है वो वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें x की जगह क्या रखनी है 0। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, तो ये चारों टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 + 0, लास्ट क्या बचेगी C4। तो C4 की वैल्यू बाय 0 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से C4 इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगी y डैश, ये जो y डैश है ना, ये क्या है dy/dx, ये y डैश है। y डैश 0 इक्वल्स टू हमें क्या रखना है 0 रखना है, ठीक है। तो चलिए y डैश लिख लेते हैं, y डैश 0 इक्वल्स टू x की पावर 4/24, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से c1 x²/2, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c2 इंटू एक्स, तो x की जगह 0 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस c3 बचेगा। तो यहाँ भी क्या राइट साइड y डैश 0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा c3 की वैल्यू भी 0। अब हमें क्या करना है y1, एक सेकेंड, अब हमें y1 रखनी है, जहां पे x है वहां पे 1 रखना है, और y1 के लिए क्या वैल्यू है 1/120 है। ओके, तो चलिए रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ओके, तो y1 के लिए क्या वैल्यू है 1/120 है, और x की जगह क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 की पावर 5 क्या होगा 1 होगा, 1/120 प्लस c1 x की पावर 3, 1 की पावर 3 1, c1 1/6 प्लस c2 x², 1 का स्क्वायर 1 2, और यहाँ से हमने देखा भी C3 और C4 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये 0 मिली है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो, सॉरी लेफ्ट और राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, बहुत साइड दिया हुआ है 1/120, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी C1/6 प्लस C2/2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा मुझे। ओके, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो C1 यहाँ से मैं निकालूंगी, तो C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -C2/2, और 6 इधर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3, तो C1 इक्वल्स टू मिलेगा -3C2। ओके, ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट के बराबर कर देती हूँ 1/a के। तो 1/a के बराबर करूंगी तो C1 की वैल्यू तो 1/a मिल जाएगी मुझे, लेकिन C2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहां से C2 की वैल्यू मिलेगी -1/3a, ये मेरी C2 की वैल्यू हो जाएगी। अब C1 और C2, C3 और C4 की वैल्यू कहां पे रखना है, इस y में रखना है। चलिए रखते हैं, एक बार y फिर से लिख लेते हैं, x की पावर 5/120 प्लस C1 x की पावर 3/6 प्लस C2 x की पावर 2/2 प्लस C3x प्लस C4। ओके, अब क्या करना है हमें, y इक्वल्स टू x की पावर 5/120 प्लस C1 अभी मैंने क्या निकाला 1/a, तो मैंने यहाँ पे 1/a लिख लिया, और x की जगह ये सॉरी x³ हो जाएगा, ये माइनस C2 मैंने अभी क्या लिया 1/-3a मिला मुझे, और यहाँ पे x² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। C3 और C4 की वैल्यू क्या है 0 है, ये 0 कर दिया मैंने। y इक्वल्स टू x की पावर 5/120 प्लस ये क्या हो जाएगा x³ माइनस, सही है ना, एक सेकंड देख लेते हैं, ठीक है ठीक है, ये C1 की जगह 1/a और C2 की जगह आ जाएगी, ठीक है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आई थिंक क्या हुआ है मिस्टेक, इधर ट्रांसफर करूंगी तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ठीक तो है क्या, नहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। C2, अच्छा C2 जब मैं निकालूंगी तो ये ऐसा होगा ना, C2 की वैल्यू
माइनस मल्टीप्लाई में है 3 तो डिवाइड में आ जाएगा ना, ये -1/3a। ओके चलिए रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक सेकेंड। C1/6 इक्वल्स टू -C2/6 हो जाएगा। ये यहां से क्या करूंगी मैं, इसको 1/a के बराबर करूंगी, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस सॉरी C1 हुआ ये, इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/a हो जाएगा, और -C2 क्या मिल जाएगा मुझे, ये भी मुझे मिल जाएगा 6/a। ये रहा, ये 2 है, C2/2 है, तो यहाँ पे 2/a होगा, तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/a हो जाएगी, ये इस तरह से होगा। चलिए तो यहाँ रखूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, C1 के लिए क्या मिला 6/a मिला, और इसके लिए क्या मिला मुझे 2/, -2/a मिला। एक सेकेंड, इसको काट के ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 1x³ प्लस एक्स, सॉरी हाँ ये हो जाएगा x³ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -x²/a। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से 1/a कॉमन निकाल सकती हूँ, तो y इक्वल्स टू x⁵ तो ये हो जाएगा 1/a x³ माइनस x², तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका y डैश करेंगे तो यहाँ से आप y डैश भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y डैश निकाल लीजिए आप, तो आप y डैश 1 रख देंगे वैल्यू, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से। क्लियर है। तो इस तरह से जो हायर डेरिवेटिव उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ी सी गलती हो गई है उसके लिए माफ कीजिएगा। ओके।